नवरात्रि एक हिंदू त्यौहार है जो 9 रातों और 10 दिन तक चलता है और हर साल शरद ऋतु में मनाया जाता है। ये त्यौहार अलग अलग कारणों से मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ये त्यौहार मानसून के बाद का शरद ऋतु का त्यौहार है, जिसे शारदा नवरात्रि भी कहा जाता है, जो दिव्य स्त्री देवी दुर्गा के सम्मान में सबसे अधिक मनाया जाता है। ये त्यौहार हिंदू कैलेंडर माह अश्विन के उज्ज्वल आधे हिस्से में मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीनों में आता है। पहुँचे हैं चावड़ी बाज़ार के एक एरिया सीताराम बाज़ार में। सीताराम बाज़ार में नवरात्रों की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ पर आलू टिक्की, आलू चाट, दही बल्ले, काठी कबाब, कुल्फ़ी, फालूदा, रबड़ी, आइसक्रीम, पनीर टिक्का और अलग अलग तरीके के खाने की आइटम मिलती हैं, जो कि नवरात्रों में बिना प्याज और बिना लहसुन के तैयार की जाती हैं। तो अगर आप नवरात्रों में एक स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं तो सीताराम बाज़ार का एक राउंड ज़रूर लगाइए। सीताराम बाज़ार पहुंचने का सबसे आसान तरीका है चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन। चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन से निकलते ही बिल्कुल सामने आपको सीताराम बाज़ार मिलेगा। आप यहां पर अपनी कार से भी और अपनी टू व्हीलर से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप टू व्हीलर तो लेकर आ जाइए, लेकिन कार अगर आप यहां पर ले आए तो आपको 1-2 घंटे से पहले निकलने की जगह नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली जगह जो हम पहुँचे वो थी अशोक चाट कॉर्नर। अशोक चाट कॉर्नर पर पहले तो मैं भीड़ देखकर डर ही गया कि मुझे मेरी दही बल्ले की प्लेट मिलेगी भी या नहीं, पर फिर भी मैं हिम्मत करके अंदर घुस गया और थोड़ी देर की मेहनत के बाद मुझे मेरी दही बल्ले की प्लेट आखिरकार मिल ही गई। अशोक चाट कॉर्नर का दही बल्ला, तो चलिए इसका एक बाइट लेते हैं। बिल्कुल ठंडे और साफ़ सुथरे बने हुए दही बल्ले हैं। और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। इसमें दही के साथ साथ सौंफ भी डली हुई है और हरी चटनी भी है, आलू का कचालू डाल रखा हुआ है, बल्ले हैं। इसमें कचालू में चने भी डाले हुए हैं, बटर वाले चने। और बस सोडे सिंपल और स्वीट। 60 रुपये की प्लेट है ये, और आप यहाँ पर आगे इसको ट्राई ज़रूर करिए। अशोक चाट कॉर्नर पर दही बल्ला खाने के बाद हम थोड़ी आगे बढ़े और आगे हमको थोड़ी सी ऊंचाई पर बैठे हुए एक चाचा दिखे, जो अपने छोले कुलचे की थाल में से छोले निकालकर लोगों को परोस रहे थे। तो चलिए मिलते हैं छोले कुलचे वाले चाचा से भी। तो अभी हम हैं फर्स्ट फ्लोर छोले कुलचे वाले भैया के साथ। भैया एक बात बताइए, आपका नाम कैसे पड़ा और कितना पुराना आपका यहाँ पे भैया फ्लोर पे आप बैठे हुए हैं, कितना पुराना आपका काम है? भैया फर्स्ट फ्लोर वाला कहते हैं मुझे प्यार से, वैसे मेरा नाम राजकुमार छोले कुलचे वाले हैं और मेरे दादा परदादा यहीं छोले बेचते हुए फादर चले गए। आज चौथी पीढ़ी यहाँ बैठ के छोले बेचता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए भैया आपके छोले कुलचे कितने रुपए के हैं एक प्लेट? सर एक प्लेट मेरी 60 रुपये की भी है, एक प्लेट मेरी 80 रुपये की भी है और एक नॉर्मल प्लेट है वो 40 रुपये की है। ये रेगुलर में रहती है। स्पेशलिटी क्या है उनमें अलग? एक मक्खन में फ्राई होता है वो 60 रुपये की है, एक नॉर्मल है 40 रुपये की, वो मक्खन में फ्राई नहीं होती वो 40 रुपये की है। और मक्खन पनीर में जो फ्राइड होता है उसका रेट 80 रुपये है। तो चलिए हम मक्खन पनीर में फ्राई किया हुआ 80 रुपये वाला छोले कुलचा फर्स्ट फ्लोर छोले कुलचे वाले भैया का ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं कैसा टेस्ट कर रहा है।
तो सबसे पहले तो तेल को थाल पर गर्म करने के बाद इसमें थोड़ी सी सब्जियां मिलाई जाती हैं और उसको थोड़ी देर तक सौटे किया जाता है। फिर उसके बाद कद्दूकस लेके पनीर को श्रेड किया जाता है और सब्जियों में मिला दिया जाता है और पनीर के साथ सब्जियों को थोड़ी देर तक खिलाया जाता है ताकि पनीर भी सब्जियों की तरह अच्छी तरीके से पक जाए। और उसके बाद उसमें छोले मिला दिए जाते हैं और अच्छी तरीके से उनको भूना जाता है ताकि छोले बिल्कुल पके हुए हों और कहीं से कच्चे न रहें। उसके बाद छोले प्लेट में निकाल लिए जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर वाले भैया को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उसके बाद भैया अपने मसाले डालते हैं और उसमें एक मक्खन की टिकिया छोटी सी डालकर उसके ऊपर नींबू डाल देते हैं और चम्मच लगा के ऊपर से दही और क्रीम का मिश्रण मिला के हमको परोस देते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर वाले छोले कुलचे वाले भैया के हमारे पास छोले आ गए हैं और ये रहे हमारे पास कुलचे। तो चलिए इसकी बाइट लेते हैं और बताते हैं कैसा टेस्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल मक्खन डाला हुआ है भैया ने। भैया ये छोले कुलचे 10 on 10 है। 80 रुपीज़ में आपको बटर मिल रहा है, आपको पनीर भी श्रेड करके डाला हुआ है और क्रीम डाली हुई है ऊपर से। गौरव ने छोले कुलचे ट्राई करे, कैसे लगा गौरव आपको छोले कुलचे? बहुत टेस्टी थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप? पक्का वादा है? चलो चलो, थैंक यू सो मच। चावड़ी बाज़ार पीतल, तांबे और कागज़ उत्पादों का एक विशेष थोक बाज़ार है। हार्डवेयर बाज़ार के साथ सन 1840 में स्थापित हुआ ये पुरानी दिल्ली का पहला थोक बाज़ार था। जामा मस्जिद की पिछली दीवार के बीच के रास्ते से सड़क लेकर यहाँ पहुँचा जा सकता है। चावड़ी बाज़ार इलाके का नाम मराठी शब्द चावड़ी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है सभा स्थल। गली को ये नाम मुख्य रूप से इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक सभा या बैठक एक रईस के घर के सामने होती थी और वह सम्राट या फिर राजा तक पहुँचने से पहले विवादों को निपटाने की कोशिश करता था। हालांकि सड़क का पूरा माहौल 1857 के युद्ध के बाद बदल गया, जब अंग्रेज़ों ने रईसों की कई विशाल हवेलियाँ नष्ट कर दीं। आज चावड़ी बाज़ार एक बहुत व्यस्त सड़क है क्योंकि मजदूर अपनी लदी पीठ, कार, रिक्शा, स्कूटर और वॉकर के साथ बाज़ार के व्यस्त समय के दौरान रास्ते के लिए लगभग संघर्ष करते हैं। फिर ये एक थोक बाज़ार भी है। दुकानों में कई उपयोगी सामान जैसे आभूषण, बक्से, फूलदान, बर्तन और तेल के दीपक भी रखे जाते हैं। हालांकि वर्तमान में चावड़ी बाज़ार तांबे या पीतल की तुलना में कागज़ उत्पादों के थोक बाज़ार के रूप में अधिक जाना जाता है। सो गाइस, सीताराम बाज़ार में चलते चलते हम पहुंच गए हैं द कुल्फ़ी जोन पे। कुल्फ़ी जोन में आपने नॉर्मल कुल्फ़ी आपने हर जगह देखी होगी, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशलिटी है जो आज हम आपको दिखाएंगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ के ओनर मिस्टर मनीष गुप्ता से। तो भैया सबसे पहले तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। और आप प्लीज़ ये बताइए कि आप कितने टाइम से ये शॉप आप रन कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी स्पेशलिटी क्या है, क्या स्पेशल है आपके यहाँ? भैया वैसे तो वी आर डूइंग, आई एम द 4th generation who is doing this business, and the second thing, more than 75 years we are doing this business. My great grandfather at that time, तब से हम ये legacy is going to carry on. तो तब से यही शॉप आप रन कर रहे हैं और आप भैया जैसे बता रहे हैं 4th जनरेशन है भैया की। अभी भैया के ग्रेट ग्रैंडफादर जो है उन्होंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था 75 years ago। एंड पहले हमारी दुकान अंदर कूचा पातीराम में थी। आफ्टर डैट अभी रिसेंटली एक न्यू शॉप हमने बिफोर लॉकडाउन हमने इसको ऑन करा है और उसका फिर एक नए उसके हिसाब से उसको लेके चल रहे हैं। और अदर देन डैट कुल्फ़ी के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव फ्लेवर्स जो एक ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ जो मार्केट में ट्रेंड में अगर आप लेके चलेंगे, जैसे मेरा अंजीर विद वॉलनट है,
टॉपिंग विद हनी के साथ में है। और हमारा जो अगर कहोगे कस्टर्ड एप्पल, वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, उसके अंदर भी हमारा सबसे ज़्यादा चलता है कुल्फ़ी फ़लूदा। अगर आप इसकी बात करें स्टफिंग के अंदर, उसके अंदर भी हमारे पास तो आपकी स्पेशलिटी स्टफिंग में आपने बताया कि आप फ्रूट को हॉलो करके उसके अंदर आप कुल्फ़ी फ़लूदा भर के और वो आप सेल करते हैं। तो चलिए आज हम ट्राई करते हैं, आप क्या खिलाने वाले हैं आप हमको बताइए, क्योंकि लोगों ने कुल्फ़ी फ़लूदा तो हर गली कूचे में आपको मिल जाएगा, लेकिन शायद ये चीज़ आपको कहीं ना मिले। तो भैया प्लीज़ कुछ बताइए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंगो की कुल्फ़ी है, स्टफ मैंगो कुल्फ़ी, स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी है। और ऐसे ही इसमें आपको पोमेग्रेनेट है, पोमेग्रेनेट है, ये गुआवा है, ऑरेंज है, ऑरेंज, और ये एप्पल है, ये भी एप्पल है। हाँ जी। सो गाइस, हमारा तो ये स्टफ्ड एप्पल कुल्फ़ी आ गई है। देख सकते हैं आप कितना डिलीशियस और यम्मी दिख रहा है ये। इसके अंदर भैया क्या क्या डाल रखा है आपने? ये तो कुल्फ़ी दिख रही है येलो पार्ट, और ये क्या है? चेरी? हाँ जी, चेरी है। अच्छा, जो फ्रूट कंटेंट है इसके अंदर, और रबड़ी का है अपना, रबड़ी के साथ ड्राई फ्रूट मिक्स करके एप्पल को होल अप करके देन यू पुट रबड़ी इन दिस। आप देख सकते हैं इसके अंदर बादाम के पीस और पिस्ताचियो के भी पीसेस आपको श्रेड करे हुए हल्के हल्के काट के डले हुए दिख रहे हैं। तो चलिए इसकी बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट कर रहा है ये। भैया बहुत बढ़िया है, आपकी एप्पल कुल्फ़ी जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके में एप्पल के साथ साथ जो है कुल्फ़ी भी है, कुल्फ़ी के साथ आपको बहुत ही रिच आपको ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं और चेरी भी है। मतलब एक वर्थ है। कितने का है भैया ये आपका? राइट नाउ वी आर सेलिंग एट द रेट ऑफ 200 रुपीज़ पर पीस। 200 रुपीज़ में ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ एप्पल की स्टफ्ड कुल्फ़ी मिलेगी, भैया के पास मैंगो भी है, पोमेग्रेनेट भी है और ऑरेंज स्टफ्ड कुल्फ़ी भी है। तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है, आप कौन सा प्रेफर करना चाहते हैं। तो चलिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ और चलते हैं आगे, कोई नई चीज़ हम कवर करते हैं। अभी हमको एक सिस्टर मिली है यहाँ पे। सिस्टर आप क्या एंजॉय कर रही हैं? काटी कबाब। काटी कबाब कैसा लग रहा है आपको इसका टेस्ट? एक्चुअली हम यहीं के हैं, बेसिकली लोकल है, और मेरा ये फेवरेट फूड है। और रेगुलरली यहाँ पे पहले क्या होता था, रेगुलरली लगते थे और हम ना वॉक के बहाने यहाँ पे खाने आया करते थे। मतलब ऐसे वज़न कम करने के लिए आते थे और ये खा के जाते थे। और अब तो ये लॉकडाउन की वजह से, यहाँ पे पेंडेमिक की वजह से सिर्फ कभी कभी लगते हैं, तो कभी कभी टेस्ट मिलता है। और नवरात्रों में हम रेगुलर आते हैं। नवरात्रों में यहाँ की रौनक ही अलग है, जो आपको पूरे साल नहीं मिलेगी वो आपको नवरात्रों में ये रौनक मिलेगी। तो ठीक है दीदी, आप एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो सिस्टर को काठी कबाब खाता देख मुझसे भी रुका नहीं गया और एक प्लेट मैंने अपने लिए भी ऑर्डर कर दी। काठी कबाब में सोयाबीन की चाप और सोयाबीन के छोटे छोटे पीस काट कर उनको काफ़ी देर तक भुना जाता है और उनको प्याज और रुमाली रोटी के साथ परोस दिया जाता है। खाने में काठी कबाब किसी भी डिश से कम नहीं लग रही थी। काठी कबाब स्वादिष्ट और मसालों से भरपूर था, जिसको खाने के बाद हमको कुछ मीठा खाने की ज़रूरत पेश आई। तो मीठा खाने के लिए थोड़ी आगे चले तो हमें थोड़ी ऊंचाई पर एक रोलर कुल्फ़ी दिखाई दी, जिस पर रूह अफ़ज़ा, केसर वाला दूध, थोड़ा सा नींबू, रबड़ी और अलग अलग चीज़ें मिलाकर उनको जमाया जा रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना इसे ही ट्राई कर लिया जाए। छोटे छोटे लच्छे कुल्फ़ी के उतार कर भैया ने हमारे आगे परोस दिए और उनको खाने के बाद एक अलग ही जायका और स्वाद आया, जिससे काठी कबाब का तीखापन हमारे मुंह से एकदम छूमंतर हो गया था।
तो ये था आज का हमारा सीताराम बाज़ार का नवरात्रि स्पेशल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज़ जो नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी नई जगह पर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।